यूएसए और महाराज को इनको समझाएगा कि भक मर दे, इतना टैक्स लिया जाता है और तू हो उतना विकसित देश आगे से टैक्स लेता हो जाता ना, अब वो ज़्यादा टैक्स ले रहा है, कह रहा है कि टैक्स कम कर, अब नहीं कुछ करेगा तो भाई इधर से कुछ मार और देगा उसको, कपार वार फाट जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं WTO के बारे में, यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके बारे में मैं जो विश्व व्यापार संगठन है इसके बारे में बहुत ही इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और इसके क्या उद्देश्य थे और इसका क्या कार्य था इसके बारे में हम समझेंगे, और इसको भाई क्यों बनाया गया था इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा पूरा अभी दिमाग में छप जाने वाला है, ये गारंटी मैं देता हूँ। बस आप ध्यान से देखिए, इससे एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं, अक्सर इससे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें या फिर आपको इससे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसके कार्य को बताइए, ये भी आपके एग्जाम में जो कि पूछ दिया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे कि आखिर WTO जो है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए WTO की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों बनाया गया, तो देखिए जब सबसे पहले इसको बनाया गया था तो इसका नाम जो कि WTO ही नहीं था। हम आपको एक एक करके यहाँ पे पीछे के इसके बैकग्राउंड को बता रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो आपका 1939 से लेकर के 1945 तक जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, इसके बाद देखिए 1939 से, ठीक है, 1939 से लेकर के जो 1945 तक जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो आपका चला था, इसके बाद क्या किया गया कि जो भी जितने भी देश यहाँ पे लड़ रहे थे, जो भी यूरोप के देश थे, जितने भी देश थे जो लड़ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि उनकी सारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो गई थी, कह लीजिए। ठीक है, यानी पूरी तरह से इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो डूब चुकी थी, अब वो एकदम मतलब खड़े ही नहीं हो पाते। इसीलिए क्या किया गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जो विश्व व्यापार संगठन है इसका यहाँ पे गठन किया गया। तो जब इसका गठन किया गया ना तो इसका नाम कुछ दूसरा ही था, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब इसका गठन, देखिए इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ। जैसे पहला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इसका गठन हुआ तो इसका नाम था ITO। ठीक है, ITO इसका नाम था, यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कह लीजिए, ITO इसका नाम था। ठीक है, और इसको कुल 23 देश जो थे, 23 देशों ने इसको मिल करके यहाँ पे बनाया था, क्योंकि इनकी भाई अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी थी, और ये व्यापार करने के लिए, ताकि फिर से उनकी अर्थव्यवस्था पुनः जो कि उसको बनाया जा सके, इसीलिए यहाँ पे ITO इसका यहाँ पे गठन किया गया। इसमें 23 देशों ने मिल करके, इसमें यानी 23 सदस्यों ने इसमें मिल करके इसको यहाँ पे बनाया था। ठीक है, यह वो इतना क्लियर हो गया। और देखिए अब हम जैसे ही बात करते हैं तो ये तो मान लीजिए 1947 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1947 में इसका गठन जो कि किया गया था, यानी जो ITO है। लेकिन बाद में चल करके आगे इसी को आगे जब बढ़े तो यहाँ पे 1948 में इसी को क्या कर दिया गया, गेट कर दिया गया, जिसका नाम बदल करके गेट कर दिया गया, अर्थात गेट। ठीक है, गेट यानी यहाँ पे जो कि जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, क्या नाम कर दिया गया इसका, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। 1948 में इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया। ओके, तो ये आपको क्लियर। पहले ये इसका गठन जब किया गया तो इसका नाम ITO था, लेकिन बाद में चल करके इसका नाम जो है वो गेट कर दिया गया था 1948 में। और फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसी जो ये संगठन है इसी को जब आगे बढ़ाया, और तो यही जो आगे बढ़ करके, और जब 1995 में, ठीक है, 1995 में जब आया तो इसी का नाम क्या हो रख दिया गया, इसी का नाम जो है वो WTO रख दिया गया। क्या रख दिया गया भाई, तो यहाँ पे WTO। ठीक है, यहीं पे इसका नाम जो है वो WTO कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में 1947 में हुआ, फिर 48 में इसका गेट कर दिया गया था। इसका कभी फुल फॉर्म में पूछ देता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसका जो नाम है वो WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर दिया गया था। अब हम समझ लेते हैं आखिर इसके उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो किसी तरीके से मतलब कि अब भाई आपको मैंने अभी बताया कि जो भी इनके अर्थव्यवस्था थी वो पूरी डूब चुकी थी, तो वही अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, यानी यह व्यापार करने के लिए, यानी ट्रेड करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। अर्थात दो देश जो हैं वो मतलब कि जो सीमा शुल्क है उसको कम करके और यहाँ पे जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना इसका काम है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से यही काम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो देशों के बीच में सीमा शुल्क को, ठीक है, सीमा शुल्क को कम करके, यानी जो टैक्स लगता है उस टैक्स को क्या करना, कम कर देना, और मुक्त रूप से एकदम व्यापार करना। ठीक है, मुक्त रूप से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना ही इसका काम है। यानी इसका उद्देश्य यही है कि जैसे दो देश हैं, ठीक है, दो देश हैं, इन दोनों के बीच में एकदम मुक्त रूप से व्यापार करना। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, मान लीजिए भारत है,
ये भारत है, और ये मान लीजिए कोई भी देश है, जैसे मान लीजिए यूएस है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी सामान को भेजते हैं तो क्या लगता है, यहाँ पर आने पर कोई ना कोई यहाँ पे टैक्स लगता है, और यही टैक्स जो है यहाँ पर टैक्स जो लगता है, तो टैक्स जैसे मान लीजिए हमने कुछ 1 लाख का मान लीजिए हमने सामान भेजा, ठीक है, मान लीजिए हमने 1 लाख का यहाँ पे सामान भेजा, लेकिन जो हमने सामान को यहाँ पे निर्यात किया है, यूएसए में हमने कुछ सामान को भेजा है, तो भाई भारत ने जैसे ही यहाँ पे भेजा कुछ सामान को, ठीक है, तो सामान को जब भेजा तो यहाँ पे सीमा शुल्क भाई लग गया। और भाई 1 लाख का वो सामान भेजा, यानी 1 लाख रुपये का मान लीजिए सामान था, उसमें 50,000 रुपये इसको टैक्स से देना पड़ा, ठीक है। तब आएगा यहाँ पे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई इनको यूएसए और महाराज को इनको समझाएगा कि भक मर दे, इतना टैक्स लिया जाता है, अब ये खुद ही विकासशील देश है सब, और तू हो उतना विकसित देश, आगे से टैक्स लेता हुआ था ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब ज़्यादा जब टैक्स लेगा ना, तब आ जाएगा यहाँ पे WTO, कहेगा कि आप अपने जो टैक्स है उस सीमा शुल्क को थोड़ा कम करिए, ठीक है, सीमा शुल्क को क्या करिए, कम करिए, ताकि जो भी यहाँ पे देश हैं सब वो मुक्त रूप से व्यापार कर सके। अब भाई देखिए, केवल इसी में नहीं मैं बता रहा हूँ, कोई भी देश हो, किसी भी देश में जब व्यापार करेगा तो वहाँ पे मुक्त रूप से व्यापार करना है, ठीक है, मुक्त रूप से एक दूसरे में व्यापार करना है, तो आपको वहाँ पे सीमा शुल्क, अब भाई वो भी इधर से कुछ भेजेगा, तो अगर हम भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे रेट बढ़ा दें तो क्या उधर उधर से कुछ भेज पाएगा, वो कुछ भेजेगा, कहेगा कि भाई ये हमारा कुछ फायदे ना हो तो क्या भेजें, ठीक है। तो अब वो सोचेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है, तो इससे व्यापार, अब भाई आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी, कभी कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए WTO भाई आता है और कहता है कि आप देखिए, जो भी सीमा शुल्क है उसको कम करिए, ताकि कोई भी देश जो है वो मुक्त रूप से क्या कर सके, व्यापार कर सके दूसरे देशों में, और वहाँ से जो कि आयात कर सके और निर्यात कर सके, ठीक है। तो ये काम जो है, यही उद्देश्य है WTO का, ठीक है, कि दो देशों के बीच में उनके सीमा जो शुल्क है उसको कम करके और यहाँ पे मुक्त रूप से यहाँ पे व्यापार करना ही इसका यहाँ पे उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी यही हो गया इसका उद्देश्य, ठीक है। तो अगर कोई भी उद्देश्य अगर पूछ देना तो आप ये बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर देखिए मान लीजिए आपको लिखना हो ना, तो आप लिख भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उद्देश्य में कि जब दो देश जो है वो उनकी जो सीमा शुल्क को कम करके और मुक्त रूप से व्यापार करना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है, WTO का उद्देश्य है। आप लिख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो ये तो उद्देश्य हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके कार्य की, ठीक है, कार्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जब बना था WTO ना, तो WTO में अब देखिए, पहले तो यहाँ पे केवल 23 देश मिल करके और इस संगठन को बनाए थे, लेकिन आगे चल करके इसमें टोटल 164 देश जो है वो शामिल हो गए। यानी अभी अगर देखेंगे तो 164 देश जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है, 164 देश जो है वो इसमें शामिल है। अगर हम बात करते हैं इनके वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं इसके हेड कौन है, WTO के वर्तमान में हेड कौन है, या पूछ सकते हैं भाई करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये वर्तमान में अगर हम हेड आपको बता दें तो हेड भाई कौन है, यहाँ पे नागोजी जो है, ठीक है, यहाँ पे एगोजी ओंकोजा इवेला, ठीक है, ठीक है। तो एगोजी ओंकाजा इवेला जो है वो इस समय में इसके वर्तमान में हेड है, ठीक है, याद रख सकते हैं। देखिए भाई नामों ऐसा नहीं है ना इसका, देखिए एगोजी ओकोजा इवेला, इस तरीके से आप याद रखिए, नागोजी ओकाजा इवेला, ठीक है, ऐसे ही आप याद रखिए। देखिए तो ये इनके क्या है, वर्तमान में हेड है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें टोटल जो है वो 194 देश है, जो कि 164 देश हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्य के, ठीक है। कार्य भाई इसके क्या है, भाई कार्य भी तो इंपॉर्टेंट है, आखिर ये क्या कार्य करता है। इस उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि दो देशों के बीच में सीमा शुल्क को घटा करके और उसमें मुक्त रूप से व्यापार करना ही इसका उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं कार्य में भाई क्या है, तो देखिए दो देशों के बीच में, ठीक है, देखिए इसमें इसका मुख्य रूप से कार्य है कि ट्रेड करना। अब भाई दो देशों के बीच में ही होगा, तो इसका क्या काम क्या है यहाँ पे, कि दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको यहाँ पे स्थापित करना है, ठीक है। दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना है, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करना है, ये भी आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप एकदम सेम टू सेम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको स्थापित करना है, फिर उसको बढ़ावा देना इसका कार्य है, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा बात आप लिख सकते हैं कि मैंने आपको बताया अभी कि कर को क्या करना है, कर को कम करना, ठीक है, यानी जो भी सीमा शुल्क है उसको कम करना, ठीक है, सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क को कम करना, ये भी इसका कार्य हो जाएगा, ठीक है, कि सीमा शुल्क को कम करता है और दो देशों को क्या करता है भैया, तो दो देशों को क्या करता है, आपस में यहाँ पे व्यापार करने के लिए, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। अब तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो देखिए तीसरे में भाई देखिए जो भी अब भाई जितने भी देश हैं उसमें भाई कुछ विकसित देश हैं, कुछ अविकसित देश हैं, यानी कुछ विकासशील देश भी हैं। तो जैसे कि मान लीजिए भारत यहाँ पे विकासशील देश है और ये पूरा विकसित देश है।
तो इसमें क्या करना है कि जो भी विकसित देश है और जो अविकासशील देश है दोनों के बीच में सीमा शुल्क को यहाँ पे यानी जो सीमा शुल्क है उसको कम करके और दोनों को यहाँ पे व्यापार करने के लिए क्या करना, यहाँ पे बढ़ावा देना है, फिर व्यापार करने की अनुमति देना। ये भी इनका क्या हो जाएगा, एक जो कि कार्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी विकसित हो जाएंगे, विकसित विकसित और अविकसित ठीक है, अविकसित। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो भी अविकसित है और या फिर विकसित है दोनों के बीच में जो कर है, ठीक है, जो कर है, सीमा कर जो है उसको कम करके और दोनों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक कार्य है। क्योंकि जो भी मान लीजिए कि विकसित देश है और जो अविकसित देश है, तो जो भी यहाँ पे मान लीजिए जो विकासशील है उसके पास तो उतना पैसा है नहीं कि मान लीजिए कुछ भी सामान उधर भेजा, उधर टैक्स उतना ज़्यादा लग गया, तो उससे क्या हुआ, अब वो भी फिर कोई भी चीज़ व्यापार नहीं कर पाएगा, और जब व्यापार नहीं कर पाएगा तो फिर उसका भाई आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और जो विकसित है वो तो भाई खूब व्यापार करेंगे, और जो गरीब है यानी जो अविकसित है वो भी अविकसित रह जाएंगे, और जो विकसित है वो पूरा ही विकसित हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक इसका है। आप लिख सकते हैं कि जो भी विकसित और अविकसित के बीच में यहाँ पे जो कर है या फिर उसको कम करके, ठीक है, और यहाँ पे व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो देश, जैसे कि मान लीजिए 2 देश हैं, 2 देशों के बीच में झगड़े को सुलझाना, जो भी व्यापार से संबंधित जो झगड़ा है उसको सुलझाना। ठीक है, तो यानी 2 देशों के बीच में, 2 देशों के बीच झगड़ा, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका झगड़ा है यानी जो व्यापार से संबंधित जो झगड़ा है उसको क्या करना, यहाँ पे ख़त्म करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो कि आपका यहाँ पे व्यापार संबंधी जो झगड़े हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे सामान उधर भेजा, अब उधर ज़्यादा टैक्स ले रहा है, कह रहा है कि टैक्स कम कर, अब नहीं कुछ करेगा तो भाई इधर से कुछ मार और देगा, उसको कपार वार फाट जाएगा। तो अब उसमें क्या होगा, झगड़ा वाला जब हो जाएगा ना, तो दो देशों के बीच में उस झगड़े को सुलझाना भी काम किसका है, तो यहाँ पे WTO का ही है। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य मैंने आपको बताया ये सभी उन्हीं के हैं। ठीक है, यानी मेनली रूप से व्यापार के लिए 2 देशों को यहाँ पे जो कि मतलब कि 2 देशों के बीच में यहाँ पे संबंध को स्थापित करना, ताकि वो एक दूसरे से व्यापार जो है वो कर सके यहाँ पे सीमा शुल्क को कम करके। ठीक है, तो मेन इसका उद्देश्य वही है कि यहाँ पे टैक्स को कम करना है, सीमा शुल्क को कम करना, और मुक्त रूप से यहाँ पे 2 देशों के बीच में व्यापार करना। और जितने भी इसमें व्यापार संबंधी जितने भी इसमें नियम बनाए जाएंगे वो सारे नियम जो है वो 164 देशों को यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, 164 देश जितने भी इसमें शामिल होंगे सबको यहाँ पे इस जो भी यहाँ पे नियम बनाएगा WTO उसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, तो ये इतनी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया कि उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 देशों के बीच में यहाँ पे जो भी व्यापार होंगे उनको यहाँ पे बढ़ावा देना, बस यही आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया केवल सेम टू सेम आप उसको यहाँ पे कॉपी में नोट जो कि राइट डाउन करके और उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर। अगर हम बात करते हैं लास्ट में, सबसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो WTO हम लोग पढ़ रहे थे ना, आखिर है कहाँ भाई, बात कर लेते हैं कहाँ। तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, हेड क्वार्टर जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यानी जो स्विट्जरलैंड भाई कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जो आपका जो जेनेवा है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, कि इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा के अंदर है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, और इसमें कुल 164 देश शामिल है। इसके वर्तमान में एगोजी जो ओंकाजा इवेला जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। और यहाँ पर आपको इसके उद्देश्य में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करना ही यहाँ पे क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा सीमा शुल्क को भाई कम करना है, और यहाँ पे जो भी विकसित और अविकसित है दोनों के बीच में सीमा शुल्क को कम करके और यहाँ पे मुक्त रूप से व्यापार करना, ये भी इनका काम है। ठीक है, ताकि विकसित जो है वो ज़्यादा विकसित मतलब कि जो विकसित है वो तो भाई विकसित रहे ही, और जो भी अविकसित है वो भी धीरे धीरे विकसित हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे 2 देशों के बीच में झगड़े को यहाँ पे कम करना, यानी जो 2 देशों के बीच में जो व्यापार को लेकर के जो झगड़ा हुआ उसका भी निपटारा यही करता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया WTO आखिर है क्या। ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको क्लियर हो गया। इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्देश्य लिखे, कार्य लिखिए, आप लिख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जैन, वंदे मातरम।